और डॉक्टर सुनील सिंह, पहले मैं आपका ध्यान चाह रहा हूं इधर। डॉक्टर सुनील सिंह, बिहार सबसे पिछड़ा राज्य है पूरे देश में, यह नीति आयोग की 2021 की रिपोर्ट कहती है। इसमें कोई शक तो नहीं है डॉक्टर सुनील सिंह, आप भी मानते हैं ना ये? तो देखिए, आंकड़ों की बाजीगरी पर मैं टिप्पणी नहीं करता, मगर यह स्पष्ट है कि न्याय के साथ विकास में माननीय नीतीश कुमार जी ने बिहार में एक नया कीर्तिमान नहीं, एक सेकंड डॉक्टर सिंह, एक सेकंड, मैं अभी सवाल जवाब नहीं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, आप ये मानते हैं ना कि बिहार देश में सबसे पिछड़ा राज्य है? नहीं, मैं इतना मानता हूं कि अगर विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा तो हम ऐच्छिक विकास कर सकेंगे। ओके, ऑल राइट। अब मैं कुछ आंकड़े बता रहा हूं। नीति आयोग की रिपोर्ट कह रही है बिहार में 33.74% लोग गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं, लगभग 34% लोग बीपीएल के नीचे हैं। इसके अलावा 52.5% लोग भयंकर गरीबी में हैं, 52.5। 12.3% घर ऐसे हैं, सिर्फ 12.3, जिनके पास स्वास्थ्य बीमा है। नीति आयोग की रिपोर्ट यह भी बताती है 5 साल से नीचे के 42% बच्चे कुपोषित हैं बिहार में, 42%। अच्छा, एक और आंकड़ा देखिए साक्षरता की दर, विनोद जी, जो कि एक बहुत अहम इंडिकेटर होती है कि राज्य का हाल क्या है। बिहार में साक्षरता की दर 64.7%, नीति आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक। 65% से भी कम लोग बिहार में पढ़े हुए हैं। इंटरनेट सब्सक्राइबर, ये भी एक आंकड़ा हो गया ना आजकल, तो हाँ, डिजिटल है सब कुछ जमाना। तो इंटरनेट 100 में से सिर्फ 31 लोगों के पास है, 70 लोगों के पास इंटरनेट नहीं है। और मोबाइल फोन, 100 में से सिर्फ 50 लोगों के पास मोबाइल फोन है, 50 के पास मोबाइल ही नहीं। यह हाल उस बिहार का है डॉक्टर सुनील सिंह, जहां आपकी पार्टी और आपके सुशासन बाबू ने 15 साल 20 साल राज किया है, और आज 2022 में आके वो विशेष राज्य का दर्जा मांग रहे हैं और 24 के लिए उसका वादा कर रहे हैं। डॉक्टर सुनील सिंह, क्या कहेंगे इस पर आप? मानक जी, पहले तो जो आपने आंकड़े मुझे दिखाए, या आंकड़ों की बाजीगरी, आपको मुबारक हो। कुछ बातें तो स्पष्टतया मैं कह दूं कि जैसे आपने डिजिटल हैंडी होना भी एक पैरामीटर माना है, तो डिजिटली मैं देखता हूं गांव के जाकर के आप घूमेंगे अगर बिहार के गांव में, तो जो बेचारा बकरी चराता है वो भी एक मोबाइल लटकाए हुए है गले में। इसलिए ये आंकड़े पूरी तरह नहीं पचते हैं, सामान्य ज्ञान से ये आंकड़े पच नहीं सकते हैं। मतलब आंकड़े झूठे हैं? नहीं, मैं आंकड़ों की बाजीगरी है ये। तो सच क्या है फिर? बिहार बीमारू है या नहीं है? सच ये है कि बिहार माननीय नीतीश कुमार जी की अगुवाई में अपने संसाधन से विकास कर रहा है, विकास के नए नए आयाम गढ़ रहा है। आप ऐसा लगता है आज ये वादा करके कि 24 में आए तो हम सारे बीमारू राज्यों को, पिछड़ा राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा देंगे, ये वादा करके ऐसा लगता है अपने ही जाल में फंस गए। ये मान लिया कि हाँ बिहार सबसे पिछड़ा है और 15-20 साल में भी हम कुछ नहीं कर पाए। मानक जी, पहले मुझे बोलने दे थोड़ा सा। जैसे कुछ आंकड़े देखिए, सारे आंकड़ों का तो मैं उसका वो साइकोलॉजिस्ट नहीं हूं, इकोनॉमिस्ट नहीं हूं, लेकिन कुछ आंकड़े तो स्पष्ट मैंने कहा, जैसे कि डिजिटल होना, मोबाइल होना और इंटरनेट होना, ये तो स्पष्टता सामान्य ज्ञान से आपके आंकड़े को मैं गलत मानता हूं, नंबर 1। दूसरा, आप बिहार का ग्रोथ रेट अगर देखेंगे तो राष्ट्रीय मानक से बिहार का ग्रोथ रेट सीमित संसाधन में भी हमेशा डबल डिजिट में रहा है। बिहार में महिला सशक्तिकरण की बात करें तो महिला सशक्तिकरण में बिहार है। टोटल फर्टिलिटी रेट, जो कि एक महिला सशक्तिकरण होने का पॉपुलेशन कंट्रोल का एक बड़ा मेजर है, इसमें बिहार में 4 पॉइंट समथिंग से अब 2.9 है। सारे आंकड़े मैं नहीं जानता, मगर ये आंकड़े मैं जानता हूं, इसलिए आप आंकड़ों की बाजीगरी। अच्छा डॉक्टर सुनील सिंह, आंकड़े छोड़ देते हैं, एक काम करते हैं। डॉक्टर सुनील सिंह, आज नीतीश कुमार ने जो वादा किया कि 2024 में गैर भाजपा सरकार आई तो सारे पिछड़े राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा दे देंगे, किस आधार पर वो ये वादा कर रहे हैं? कैसे दे देंगे बताइए? जेडीयू अकेले कैसे सरकार बना लेगी? बाकी सारे स्टेट्स, बाकी सारे पॉलिटिकल पार्टीज क्या इस पर सहमत हैं? कोई बात हुई है? कोई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना है? मैं बताता हूं आपको इसका। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने बिहार में न्याय के साथ विकास किया। न्याय के साथ विकास का अर्थ है मानक जी कि विकास की किरणें समाज के अंतिम पायदान पर बैठा व्यक्ति तक जाए, ताकि हम उसका हैंड होल्डिंग करके उसको समाज के मुख्य धारा में लाए। उसी तरह देखिए, अगर एक राज्य पीछे रहेगा तो देश हमारा पीछे रहेगा। और जिस तरह माननीय नीतीश कुमार जी ने विपक्षी एकता की बात की और एक मालाकार की तरह विपक्षी नेताओं को एक
माला में पिरोने का काम किया। निश्चित ही भाजपा मुक्त भारत का बीज रोप दिया गया है। नहीं, एक सेकंड डॉक्टर सुनील सिंह, एक सेकंड, नहीं, डॉक्टर सुनील सिंह, नीतीश कुमार ने यह वादा किस हैसियत से किया है आप मुझे बता दीजिए। मैं समझा रहा हूं, क्या वो प्रधानमंत्री पद के दावेदार हैं? अरे आप समझिए ना, आप समझिए ना, सब कुछ वही नहीं होता। मैंने कहा ना, आप कंप्लीट करने दीजिए। तो माननीय नीतीश कुमार जी ने विपक्षी एका के लिए अग्रणी भूमिका निभाई है। एक मालाकार की तरह, एक रचयिता की तरह वो सारे नेताओं से मिले हैं और विपक्षी एका के धुरी होंगे। और जब विपक्षी एका के धुरी होंगे तो निश्चित ही नीति निर्धारण में उनकी एक अहम भूमिका रहेगी। और नीति निर्धारण में जब भूमिका रहेगी तो जब पूरा देश को तरक्की करना है तो किसी राज्य को पीछा छोड़ के देश एक तरक्की नहीं सेकेंड, कर आपने सकता। तो मतलब वही है ना, वो कहते हैं ना कि गांव बसानी, और अब मैं बोलना नहीं चाह रहा, मतलब अभी विपक्षी दलों ने नीतीश को क्या पीएम उम्मीदवार मान लिया क्या? आप क्या कोई पीएम उम्मीदवारी की बात करते हैं। पीएम उम्मीदवारी तक की आपकी सोच है मानक जी, माने नीतीश अरे कुमार मेरी जी ने सोच नहीं है स्पष्ट कहा। सर, मैं तो ये कह रहा हूं क्या बाकी विपक्षी दल तैयार हैं क्या आपकी इस डिमांड के साथ? जब नहीं, नीतीश जी आप- दिल्ली में आके सबसे मिले थे, क्या इस पर चर्चा हुई थी क्या? मानक जी इतना मायोपिक होके केवल प्रधानमंत्री पद के इर्द गिर्द अपने डिस्कशन को दूरी से रख के थोड़ा और ऊपर बढ़िए, ब्रॉड बेस्ड बढ़िए। अरे सर, मैं ये कह रहा हूं, ये बड़े बड़े वादे करने से पहले थोड़ा नीतीश जी आप ही बता दीजिए किस आधार पर, किस हैसियत से उन्होंने ये वादा किया है? तो मैं तो कह रहा हूं आपको किस हैसियत से, आप समझने की कोशिश करिए किस हैसियत से। मैं स्पष्ट कर रहा हूं फिर से, विपक्षी एका की धुरी माने। अरे आप बताइए ना कि सपना देख रहे, सपना देखने, वो आप देखिएगा, मेलोडी खाइएगा, खुद जान जाइएगा जफर साहब। सुनील भाई, आ जाएगा, सुनील भाई साहब, आप सोचिए जफर साहब कि सुनील भाई साहब बताइए ना, सपनों के दुनिया में है, अरे सपनों की दुनिया में बताइए ना सुनील साहब, क्या फर्क पड़ता है? बोल दीजिए। अभी सपनों में घूम रहे हैं आप, सपने देखने में किसने रोका है? नहीं, सपने किसने ना, आंकड़े नहीं देखते आप, सपने तो देख सकते हैं, तो देख रहे हैं। जफर साहब सुन ले एक सेंटेंस। आपने कहा ना हम सब आंकड़े नहीं देखते हैं, हमारे मुख्यमंत्री आंकड़े नहीं देखते, सपने देखते हैं। सपने देखिए, आपकी खुशफहमी, आपको मुबारकबाद हो। हम खुशफहमी नहीं, आपने आप आंकड़ों पे जवाब दीजिए। आप सोचिए ना, आपको आंकड़ों पे जवाब दीजिए। कहते थे, मैं जवाब दे रहा हूं ना। देखिए, आप कहते थे कि 24 में तो आंकड़ों का जवाब दीजिए ना। अरे सुनिए ना, आप 24 में नरेंद्र मोदी जी को हटाने की बात तो कल्पना नहीं की जा सकती है, 29 की बात करें। और अब 24 में क्या होगा ये आप में छटपटाहट स्पष्ट करता है कि माननीय नीतीश कुमार जी के 3 हम कहा छटपटा रहे हैं? नहीं, सवाल आपसे पूछा जा रहा है, आप जवाब दे रहे हैं इमली। इमली जब जवाब देगा तो पूछेगा ना भैया आदमी। मानक जी मैं जवाब दे रहा था। हाँ, कि काहे को ऐसे इमली जवाब दे रहे हैं? सही से बोलिए, थोड़ा ठीक बोलिएगा तो काहे को पूछेंगे? जफर साहब मानक जी से बात करने दे। मानक जी अरे आंकड़ों पे बोलिए ना, या कहिए कि हाँ आंकड़े नहीं सपने देखेंगे, आंकड़े नहीं देखेंगे तो ठीक है। आप देखिए आंकड़े तो मुंगेरी लाल के हसीन सपने हो, ऐसा सुना है कहीं? बिहार का ग्रोथ रेट कहाँ बताया? कुछ नहीं बताया। डबल डिजिट में रहा। मैं तो कह रहा हूँ ना, बिहार का ग्रोथ रेट नेशनल एवरेज से डबल डिजिट में रहा है।